नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीना पर। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। गांव का नाम था बड़गांव, जो अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था। लेकिन इस शांति के पीछे छिपा था एक भयानक रहस्य। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ हर साल सबसे काली रात को एक अजीब घटना घटित होती थी। उस रात गांव के किसी एक व्यक्ति का रहस्यमय तरीके से गायब होना तय होता था। रात का अंधेरा छा चुका था। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक गए थे। लेकिन युवा पत्रकार विराट ने अपनी जिज्ञासा के चलते इस रात पर एक रिपोर्ट बनाने का निर्णय लिया। उसने तय किया था कि वह गांव के मंदिर में रात बिताएगा, जहां से वह घटनाओं पर नजर रख सके। मंदिर का वातावरण काफी भयानक था। चारों ओर सन्नाटा था, बस रात के जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। विराट ने अपने कैमरे को शुरू किया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज मंदिर के पीछे से आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और पीछे की ओर बढ़ा। वह जब मंदिर के पीछे पहुंचा तो वहां एक पुराना कुआं था। उसे लगा कि शायद आवाज इसी कुएं से आ रही थी। उसने कुएं की ओर ध्यान दिया और अचानक उसके कैमरे की रोशनी में एक छाया सी दिखी। विराट ने कैमरे की रोशनी बढ़ाई, लेकिन वह छाया गायब हो गई। एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसी समय उसे एक पुराने व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। वह व्यक्ति बोला, इस काली रात को यहां आना तुम्हारे लिए खतरा है। विराट ने गोल घूमकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उस आवाज में इतनी संजीदगी थी कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। विराट ने सोचा कि शायद यह सब गांव वालों की अफवाह है। उसने फिर से कैमरा चालू किया और कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने कुएं की ओर झांका, उसे भीतर से एक औरत की आवाज सुनाई दी, बचाओ, मुझे यहां से निकालो। वह आवाज इतनी करुण थी कि विराट ने कुएं में झांकने का निर्णय लिया। कुएं के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि वहां कोई है। उसने एक रस्सी फेंकी और कहा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें मदद चाहिए? अचानक रस्सी को ऊपर खींचा गया और विराट ने सुना एक जोरदार आवाज, मुझे मत छोड़ो। विराट ने अपनी सारी ताकत लगाकर रस्सी को खींचा और तुरंत वह नीचे कूद पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत वहां बैठी थी। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, तुम यहां नहीं आए होते, तुम्हें यहां से जाना चाहिए। यह सुनते ही विराट का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो, यहां कैसे आई? औरत ने कहा, मैं भी इसी गांव की हूं, लेकिन इस रात मैंने गलती की थी। जब मैं यहां आई तो मुझे पता था कि काली रात का रहस्य मुझे खा जाएगा। अब मैं यहां फंसी हुई हूं। तुम्हें यहां से भागना चाहिए। तभी अचानक उस औरत के पीछे से एक साया निकला। विराट ने मुड़कर देखा और उसका दिल बैठ गया। वह एक भयानक प्राणी था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक खौफनाक हंसी थी। उस प्राणी ने कहा, तुम भी मेरे मेहमान बनोगे। विराट ने बिना समय गनवाए औरत को खींचते हुए कुएं से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वह प्राणी उनके पीछे था। गांव के उस घाटी में अंधेरा और भी घना हो गया था। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि किस बंद दरवाजे में उन्हें शरण लेनी चाहिए। अचानक औरत ने कहा, इस रास्ते पर चलो। विराट ने उसकी बात मानी और दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गए। प्राणी वहां से गुजर गया, लेकिन विराट का दिल जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि अगर वे वहां से नहीं भागे तो यह काली रात उनके लिए अंत हो जाएगी। विराट और औरत ने जल्दी से एक रास्ता चुना जो मंदिर की ओर ले जा रहा था, लेकिन तभी वे फिर से उस प्राणी से मिल गए। प्राणी ने कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते। उसकी आवाज में गहराई थी, जो उनकी आत्मा को डरा रही थी। विराट ने अपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और प्राणी पर उपयोग किया। प्राणी ने एक बार आवाज उचकी और उसके पास से भाग खड़ा हुआ। विराट ने औरत से कहा, अब हमें भागना होगा। वो दोनों मंदिर के भीतर पहुंचे और 1 घंटे तक वहीं छिपे रहे। धीरे धीरे रात की काली चादर बुराई के अंधकार को दूर कर रही थी। जब सुबह की पहली किरण मंदिर में आई, तब वे राहत की सांस लिए हुए बाहर आए। गांव वाले उन दोनों को देखकर चौंक उठे। विराट ने गांव वासियों को सब कुछ बताया। सभी ने मिलकर कुएं की खुदाई की और वहां अतीत के गुप्त राजों का सामना किया। अब बड़गांव की काली रात की दास्तान खत्म हो चुकी थी, लेकिन विराट के मन में यह बात हमेशा के लिए बसी रही कि कब ऐसा भयानक मुठभेड़ उसका सामना कर सकता है। उसने यह तय किया कि वह हमेशा रहस्यमय कहानियों की खोज करता रहेगा,
लेकिन कभी अकेले ऐसी घातक रातों में नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल मीना को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।